तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और आज एक और आइटन हमारे पास आई है। एक आइटन यहाँ पेंट हो रही है, ये वाइट वाली जो नया मॉडल है, इनियोज है। और एक आइटन ये है। अब दोनों ही ग्रैंड है वैसे तो, बाकी इसका हमें करना है काम। एक तो आपको दिख रहा होगा ये बम्पर है, इस बम्पर के अंदर स्क्रैच लग रहे हैं, इसका हमें डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस करना है। और साथ में है ये इसका रनिंग बोर्ड। जैसे कि हर बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ आपको कि अगर दरवाजे का डेंट हो तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर रनिंग बोर्ड का डेंट है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये ज़्यादा अंदर तक गहरा नहीं लगा हुआ है, ये भी आसानी से निकलेगा। 2-4 पेच लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो अब दिखाते हैं आपको इसका डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। और ये आगे से जो लगी हुई है तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट हो रखी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो इसकी यहाँ से सेटिंग है, आप देख सकते होगे कि फेंडर वहाँ से उठा हुआ है और यहाँ से ये दबा हुआ है। तो हम इसकी सेटिंग करेंगे। और ये लाइट जो है ऊपर चिपक गई है और यहाँ से गैप ज़्यादा आ चुका है। और ऐसी आपको दूसरी साइड दिखाएं तो ये है इसकी दूसरी साइड। यहाँ से सेटिंग बिल्कुल 0-0 है और साइड से भी आप देख सकते हो बिल्कुल 0 है। और यहाँ से लाइट नीचे है और यहाँ पे भी गैप नहीं है, लेकिन उस साइड है। तो ये गाड़ी उसी साइड से लगी हुई है। तो दिखाते हैं आपको इसका सारा काम। तब तक बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, जो रनिंग बोर्ड का डेंट निकाला जाता है आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। जैसे हमने पिछली बार होंडा सिटी करी थी तो उसका डेंट मैं आपको दिखा नहीं पाया था, क्योंकि वो काफ़ी गहरा लगा हुआ था और उसको निकालने में टाइम लग रहा था। इसलिए मैं बाहर जाके बैठ गया था दुकान की तरफ। तो जब तक मैं आया था तो आपने देखा था उस वीडियो के अंदर कि हमारा जो राजा पेंटर था उसने उसके अंदर बॉडी प्लेट वगैरह भर के उसको कंप्लीट कर दिया था। लेकिन इसका मैं आपको पूरा स्टेप दिखाऊंगा। फ़िलहाल इसके अंदर जो छोटे छोटे पेच होते हैं इसको हम जादू पेच भी बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसको चाइनीज़ पेच भी कहा जाता है। तो इससे हम छोटे छोटे सुराख करते हैं और फिर अपने टूलों से इसके अंदर हम इसको पेच को टाइट करके खींच के बाहर निकाल लेते हैं और ये डेंट इस तरीके से बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद इसमें रेती मारी जाती है और फिर प्रोसेस होता है पेंटिंग का। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, इस तरीके से पट्टा लगाया जाता है और पेच को टाइट करा जाता है और फिर पट्टे को खींच लिया जाता है। तो जो पैनल अंदर गया हुआ है वो पैनल खींच के बाहर आ जाता है और इस तरीके से डेंट बाहर आ जाता है। तो वो डेंटिंग हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से इसलिए करा जाता है क्योंकि ये जो है बंद होता है चारों तरफ से। तो पहले सुराख करे जाते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। छोटे छोटे पेच से सुराख करने के बाद में ये पट्टा होता है। फिर इस पट्टे से इसके अंदर पेच को टाइट करा जाता है और फिर बाहर निकाल लिया जाता है खींच के, जिससे डेंट बाहर आ जाता है। और फिर इसके बाद इसमें रेती मार दी जाती है, जिससे ये जो अगर हम इस पर पट्टी या बॉडी प्लेट कुछ भरें जिसमें हाथ में लगे ना या कटे ना, तो ये सारा काम इस तरीके से किया जाता है। तो ये मैंने आपको रनिंग बोर्ड का डेंट निकालते हुए दिखा दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, जो इस साइड का डेंट था रनिंग बोर्ड का, तो हमने डेंट निकाल दिया था। वो वाला प्रोसेस मैंने आपको सारा दिखा दिया। लेकिन जो ये फेंडर था और इसके ऊपर ये साथ में बम्पर था, इसके ऊपर जितने भी स्क्रैच थे तो हमने पहले इसके अंदर रफ़ मारा और फिर रबिंग करी। और जो स्क्रैच दिख रहे थे काले पीले जितने साफ़ हो सकते थे वो सारे हमने स्क्रैच साफ़ कर दिए। जो आप फाइनली इसमें स्क्रैच दिख रहे हैं वो गिने चुने हैं, जैसे कि ये रहे। और जो भैया इसको पेंट कराने के लिए आए थे उन्होंने फाइनली अपना डिसीजन चेंज कर दिया है कि भैया इसको पेंट मत करो, आप खाली मेरा रनिंग बोर्ड पेंट कर देना। लेकिन हमने ये बम्पर आपको दिखाया था पहले कि इस साइड से देखने में कैसा लग रहा था और उस साइड से भी दिखाया था। तो अब भी आप देख सकते हैं कि इस साइड से हमने इसकी सेटिंग कर दी है और ये प्रॉपर बिल्कुल सीधा हो चुका है। अगर उधर से दिखाऊं तो बिल्कुल सेम डिट्टो जैसे उस साइड से हो गया, वैसे ही इस साइड से भी है। तो ये दोनों बराबर हो चुके हैं। तो अब खाली भैया को जब हमने 2 पैनल के पेंटिंग के पैसे लेने थे वो एक कम हो गया है। अब खाली हम भैया से रनिंग बोर्ड पेंट और बम्पर रिपेयरिंग के पैसे लेंगे। तो यानी कि भैया का हमने काफ़ी बचत करा दी है। तो अगर आप भी हमारे पास आएंगे, जो हमसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो सारा काम हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। बस बात ये है आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आने से पहले ही कई बार जैसे ये गाड़ी वाले भैया भी काफ़ी जगहों पे इन्होंने पता करा, तो सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है कि बंदे का थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि ये वाला काम करवाऊँ कि वो वाला करवाऊँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पेंटिंग का जो हम प्रोसेस करते हैं, जो हम पेंट लगाते हैं वो आता काफ़ी तरीके से है। लेकिन जो हम अपने पास जेन्युइन पेंट इस्तेमाल करते हैं वो डुपॉन्ट का पेंट होता है और दूसरा पेंट होता है उसको हम डुक्सन का कहते हैं। और इसमें पेंट की क्वालिटी आप जितना नीचे की क्लास का लेना चाहोगे आप ले सकते हो। लेकिन लोग हमारे पास वीडियो देखकर आते हैं, हमारे पास गूगल से आते हैं, तो हम काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बेस्ट से बेस्ट काम किया जाता है। और अगर कोई सस्ते की डिमांड करता है तो हम काम ख़राब करने से अच्छा ये है कि ना करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से।
तो गाइज़ फाइनली रनिंग बोर्ड के अंदर बॉडी पिलर का प्रोसेस चालू हो गया है। जो पेच हमने इसमें लगा के डेंट उठाया था, अब वो काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें पेंटिंग का काम चालू हो गया। हमारे राजा जी इसमें लग चुके हैं पेंटिंग के काम के लिए। तो इसका जो आगे हमें फेंडर करना था, बम्पर करना था, वो कैंसिल हो गया है क्योंकि आगे की सेटिंग हमने वैसी कर दी है। अब जो बस हमें ये रनिंग बोर्ड इसके अंदर पेंट मारना है और आपको अपना काम दिखाना है। तो फ़िलहाल अभी तक ये प्रोसेस हो रहा है। जब आगे कुछ होगा तो वो भी दिखाएंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस जो इसके अंदर हमने बॉडी पिलर भरा था उसकी रगड़ाई का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले हाथ से रगड़ दिया गया और फिर उसके बाद पानी से रगड़ दिया गया। तो अब बारी रहेगी इसमें पट्टी भरने की। तो ये सब भी आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस बॉडी पिलर के ऊपर हमने पट्टी भर दी थी और पट्टी भरने के बाद हमने रगड़ भी दी थी और रगड़ने के बाद हमने इसके पेपर से मास्किंग भी कर लिया। पेंट का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो कई बार हमने आपको कई गाड़ियों के अंदर दिखाया कि जो हम जेन्युइन टेप बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं इसकी, वो किस तरीके से दिखती है। और जब आपने डेंटिंग होते हुए देखा था तो आपने देखा होगा कि हमने इन जगहों पे पेच मारे थे और अब आप ये लाइन देख रहे होगे बिल्कुल। तो ये लाइन वही है जो कंपनी से जेन्युइन बॉन्ड बनकर आती है। तो कई लोग जो है इसको नहीं बना पाते, लेकिन हमसे जितना हुआ हमने वो कराया और हमने इसको बनाया है प्रॉपर। और जब हम इसको पेंट मारेंगे तब ये बिल्कुल जेन्युइन की ही तरह लगेगा। इसको मतलब आप देख के पहचान नहीं पाओगे कि ये कभी पेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और रनिंग बोर्ड तो जल्दी से कोई बता भी नहीं सकता क्योंकि ये छोटा पैनल होता है और धूल मिट्टी इसके ऊपर ज़्यादा चिपकती है। तो ये जो शुरू से लेकर आखिरी तक जो लाइन दिख रही है, ये बनाई है हमने इसकी जेन्युइन बॉन्ड। और ये कंपनी से कैसे आती है तो मैं इसकी दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो गाइज़ ये है इसकी दूसरी साइड, जो आप देख सकते हैं ये लाइन, यही होती है जेन्युइन बॉन्ड। और जब हम सेक्टर 23 में काम करते थे, कई हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो थे, मैंने उनको देखा था तो वो इस बॉन्ड के बनाने के एक्स्ट्रा पैसे लिया करते थे कि जी 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे जैसे कंपनी में बनकर आता है। लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते, हम जो काम करके दिखाते हैं उसी में ही ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब दिखाएंगे आपको इसका फाइनल पेंटिंग का प्रोसेस। तो गाइज फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद आखिरकार इरशाद आ ही गया। और गाड़ी तो हम पेंट मारते थे कम से कम 1 घंटे पहले, लेकिन कई बार ये पेंट वाले भी परेशान करते थे आने में। और ये भी क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि खुद परेशान हो जाते हैं कई गाड़ियों से, क्योंकि मैचिंग में दिक्कत आ जाती है, नहीं हो पाती। लेकिन फ़िलहाल हमारी गाड़ी का पेंट मैच हो रहा है और इसको सिर्फ हमें सीधा रंग डाल के क्लियर डाल देना और फाइनल कर देना। यानी कि मुश्किल से हमारा काम आधे घंटे का भी नहीं है, लेकिन पेंट के इंतज़ार के लिए कम से कम 1.5 घंटा लग गया। कभी इरशाद को फ़ोन करे तो इरशाद ना उठाए, कभी इरशाद के मालिक को फ़ोन करे तो वो कहते हैं भाई 15 मिनट में आ रहा है तुम्हारे पास। तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। मैचिंग के बाद जब दिखाएंगे आपको इसका फाइनल पेंट का प्रोसेस। तो गाइस पेंटिंग का प्रोसेस इसमें चालू हो चुका है। फाइनल रंग इसमें मारा जा रहा है और टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है। मुझे वॉक पे जाना था लेकिन मैं गया नहीं, तो मैंने सोचा पहले इसके अंदर फाइनल पेंट डल जाए तो वो आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि जब कोई काम मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को तो पूरा ही दिखाया जाए। अगर मैं इसकी आधे में वीडियो बना के छोड़ देता तो मैं फिर आपको रनिंग बोर्ड पेंटिंग का काम कभी दिखा नहीं पाता। जो आज जैसे मैंने वीडियो बनाई है प्रॉपर काम होते हुए कि किस तरीके से हमने डेंट निकाला था, किस तरीके से इसमें हमने बॉडी पिलर वगैरह भरा और किस तरीके से हमने पट्टी वगैरह भरी और किस तरीके से फाइनल पेंट मारा जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें दिखाई आपको। और ये गाड़ी है i10 ग्रैंड और अब इसका रनिंग बोर्ड पेंटिंग प्रोसेस तक काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाला है। अब इसके अंदर मारा जाएगा फाइनल क्लियर और उसके बाद अभी तो ये डल दिख रहा है, फिर उसके अंदर आएगी, इसमें आएगी चमक। तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं रहा, थोड़ी सी देर की और बात है। तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली गाड़ी पेंट हो चुकी है और अंधेरे का टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा कि वीडियो को यहीं समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब दिन में तो पता नहीं मौका लगेगा तो हम दिखा पाएंगे, कभी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अभी गाड़ी चली जाएगी। तो ये वीडियो यहीं तक थी, रनिंग बोर्ड डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें।